शहजाद साहब, एक हफ्ते का वक्त था, भारत को अंदाजा हो गया वो कुछ ना कर सके, और अभी जो रॉ की दस्तावेजात भी एक लीक हुई हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिससे दिखता है, क्या ये सबूत काफी है इसको फॉल्स फ्लैग साबित करने को? और क्या भारत के पास जो विंडो था वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया? खुद भारत भी अब ऐसा कुछ नहीं चाह रहा। मेरा ख्याल है, देखिए, जो सबसे ज्यादा बड़ा सबूत होता है वो ये होता है कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया जब भारत की पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही और इस किस्म के उस तरह से पाकिस्तान को मलाइन नहीं कर रही जैसा भारत का ख्याल था या उम्मीद थी उसकी, तो इसका मतलब है कि दुनिया ने उसकी बात को रद्द कर दिया। सही। पाकिस्तान अपने मामले में कामयाब हो गया ये बताने में कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है, तो ये तो वाजे हो गई चीज। अच्छा, अब जहां तक इंटरनेशनल कुव्वतों का ताल्लुक, आपने कहा कुछ तो जैगम साहब ने आपको बताया, कुछ मैं एडिशनली ऐड कर देता हूँ। जी। चीन का जिक्र हुआ। चीन कैसे दूर हो सकता है जबकि लद्दाख के अंदर, लद्दाख पे उसका क्लेम भी है, और अक्साई चिन तो उसका ऑलरेडी उसके पास है, और उसके ऊपर भारत का भी क्लेम है। गिलगित बल्तिस्तान को भी वो एक्सटेंडेडली हिस्सा समझता है अक्साई चिन का, गो कि वो पाकिस्तान के साथ उसका जो इस वक्त पाकिस्तान के जेरे कंट्रोल है, तो उसके अंदर ठीक है, सेटिस्फाइड है। लेकिन ये तमाम मामला इंटरिम है, ये यानी ये हकीकी तौर पर जो यूएनओ की रेजोल्यूशन है वो वाज़ेह तौर पे कहती है कि जब भी कश्मीर का मसला हल होगा, इन तमाम मसलों को उस वक्त फाइनलिटी दी जाएगी। तो जहां अक्साई चीन और लद्दाख बीच में शामिल हों और साथ जुड़े हुए हों, गिलगित बल्तिस्तान के, आजाद कश्मीर के, एलओसी के, ये तमाम एरिया सब के सब इकट्ठे हों, तो एक जगह की तपिश कैसे दूसरी जगह नहीं जाएगी? ये हो ही नहीं सकता कि चीन इससे दूर रह सके। तो भारत को बहुत ही सोच समझ के अपना, तो मेरा ख्याल है हकीकी जो जमीनी हकायक हैं वो सबसे ज्यादा भारत के पांव इस वक्त पकड़ के और जकड़ के बैठे हैं कि ये आप किस तरफ चल पड़े, ये आपके तो शायद बस की बात ही नहीं रहेगी। ठीक हो। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया भी यही कह रही है, भारत खुद भी उसी नतीजे पे पहुंच गया, और जमीनी हकायक भी उस तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जिस किस्म का काम करना चाहता था उससे वो स्पेस और वो फ्रीडम नहीं मिल रहा। ठीक हो गया जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। रजा रूमी साहब, भारतीय कोशिशों के बावजूद कोई भी मुल्क अब तक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला, बल्कि यही कहा है कि तहकीकात करें और इस टेंशन को कम किया जाए। इसे पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी मान लिया जाए, और यह भी कि क्या दुनिया समझ गई कि कश्मीर को लेकर भारत के अपने हाथ पर खून है? दोनों ही चीजें अहम हैं आयशा, मगर एक जो हालिया सालों में हिंदुस्तान की जारहाना एक पॉलिसी रही है कि जिनको वो रियासत मुखालिफ समझते हैं अपने ही शहरियों को, या जो पैदाइश जिनकी वहाँ हुई, वो वहाँ पर उन्होंने मरवाया है। कनाडा में आपको पता है कि ये कत्ल हुआ, अमेरिका के अंदर ये एक हमला हुआ। अब देखिए, ये मगरबी ममालिक भी दोहरे मयार के हामिल हैं, और दुनिया में कहीं आग लगे, लाखों हजारों लोग मरें, तो उनको ज्यादा फिक्र लाहक नहीं होती। लेकिन उनकी अपनी सरजमीन पे अगर इस तरह का कोई और मुल्क आकर ये हमले वगैरह या इस तरह की चीजों में मुलव्विस हो या इल्जाम भी हो, तो वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। इस वजह से ये जो ओवर रीच जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, ये मोदी हुकूमत की ओवर रीच उनको महंगी पड़ी है। मगरिब अभी तैयार नहीं है कि वो ये नहीं कहते कि आप तो बिल्कुल मासूम और दूध में धुले हैं और पाकिस्तानी सारी दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है। उनको भी समझ आ गई है कि यहाँ पे वाकया कुछ और है। एक तो ये हुई बात। दूसरी बात ये हुई है कि पाकिस्तान के जो इत्तेहादी हैं, जिनमें के यूएई और सऊदी अरेबिया, वो हिंदुस्तान के नए माशी पार्टनर्स हैं आलमी लेवल के ऊपर। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के अंदर जंग वंग ना हो। देखिए, उन्होंने अपने वहां पे पैसे लगाए हैं। सऊदी अरेबिया ने $100 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। यूएई जो है वो भी अपने पैसे लगा रहा है। जो सरमायादार कारोबारी आदमी अपने पैसे के लिए लगाता है, तो वहां पे वो दंगा फसाद नहीं चाहता। वो कहता अच्छे बच्चे बन के चुप करके बैठो, और अगर कोई मसला है तो जाके बातचीत करो, तहकीकात करवाओ, ये जंगो जदल वाला काम ना करो, नहीं तो हमारे पैसे तो डूब जाएंगे। तो दूसरा ये फैक्टर है। तीसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जब वो आ रहे थे इक्तदार में, तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी खूब ऐसा तमाशा लगा कि जी तो ट्रंप आकर ऐसी की तैसी कर देगा हुकूमत पाकिस्तान की और मौजूदा हुक्मरानों की, और इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़े खदशात हुए। ट्रंप की पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में बहुत क्लियर है। उन्होंने आते ही पाकिस्तान ने जो काम किया, अफगानिस्तान से उस बंदे को पकड़ के उनके हवाले किया, तो उससे ट्रंप को ये समझ आ गई है कि मुझे इनसे बिगाड़नी नहीं चाहिए, ना हिंदुस्तान के कहने पे और ना यहाँ जो लॉबीज फिर रहे हैं अमेरिका में जगह जगह
ट्रंप को अपनी तरफ कायल और मायल करने के लिए। ठीक। तो ट्रंप साहब भी जो है वो उन्होंने अपना कल जो मार्को रूबियो ने कॉल की है वो उसका अमन का प्रोग्राम है। ठीक। 6 नुकात हैं जिसमें कि डायलॉग भी है, कॉपरेशन भी है और बड़ी वाज़े अमेरिका की तरफ से ये मैसेजिंग है। दुरुस्त जी हो गया। आयशा, ये है हमारे दुरुस्त हो गया जी। हमाद साहब आपकी जानिब आऊँ, ये जो ज़मीनी हकीकत की बात की सबने ऊपर कि ये है जी इस वक्त हालात और आलमी ताकतों का दबाव सर पर है, तो क्या भारत को समझ में आ गया कि एक न्यूक्लियर ताकत दूसरे, वो भी हमसाया न्यूक्लियर ताकत को ऐसे धमकी नहीं लगा सकता है? ये दुरुस्त आपने कहा, न्यूक्लियर ताकत दूसरी न्यूक्लियर ताकत को क्या कह सकती है बड़ी हद, इसके हमारे पास मौजूद हैं शवाहिद, तारीख़ मौजूद है, हमने बाइपोलर वर्ल्ड देखी है, हमें मालूम है कि जब अकेले अमेरिका के पास बॉम्ब था तो उसने गिरा दिया था, लेकिन न्यूक्लियर पावर्स जब रशिया और अमेरिका थे तो आपस में वो बराह रास्त जंग नहीं कर सकते थे, वो कुछ रेड लाइंस होती हैं, यानी एक गैर तहरीरी मुआहिदा उनके दरमियान मौजूद होता है कि हम बराह रास्त हेड टू हेड इस तरह नहीं हम कर सकते। उनके और तरीके हैं, वो प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते हैं और कितनी जंगें लड़ी उन दो ममालिक ने भी दुनिया में, या वो कुछ दहशतगर्दी करवा दी कहीं पर, या मुआशी तौर पर दूसरे को मफलूज करने की कोशिश की, ऐसे इकदाम तो करते हैं, लेकिन बराह रास्त इस तरह जंग नहीं हो सकती। उसकी बेहतरीन मिसाल जो देते हैं लोग वो 62 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी है, जिसमें आप तय कर लेते हैं भाई ये नहीं, आप हमारे सामने आकर यूँ बैठ कर मिसाइल नहीं लगा सकते और हमें इस तरह धमकी नहीं दे सकते। तो लिहाजा ये बात तय हुई। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी यही ताल्लुक है कि हमारी कुछ रेड लाइंस हैं, हम उसको नहीं करते। हाँ, BLA को वो सपोर्ट करते हैं तो करते हैं, वो TTP को करते हैं तो करते हैं, पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं तो करते हैं, हमें इंटरनेशनली वो आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं तो करते हैं, ये सब मामला चलते हैं। लेकिन न्यूक्लियर पावर दूसरी न्यूक्लियर पावर को बराह रास्त इस तरह उस पर हमलावर नहीं होती, ये भी रेड लाइंस होती हैं। जैसे मसलन हम कहते हैं कि कारगिल जो थी वो इंडिया की रेड लाइन थी, इंडिया ने कहा जी ये तो नहीं, आप हमारा इतना बड़ा इलाका जो है आप यहाँ पर कैसे कब्जा कर सकते हैं। इसी तरह पानी जो है वो हमने पहले भी कहा है और हम दोबारा वजाहत से कह रहे हैं कि ये हमारी रेड लाइन है, इस पर आप ये हम कबूल नहीं करेंगे और हम साइलिन की तरह इधर उधर अपनी अर्जियाँ लेकर दुनिया में नहीं फिरेंगे। ये बराह रास्त आप हमें जंग की धमकी दे रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। जैसे खुर्शीद कसूरी साहब का भी मैं देख रहा था, बयान था, हमारे साबिक वजीर खारजा थे, वो कह रहे थे कि हमारे तो गांव में पानी के ऊपर कत्ल हो जाते हैं, यानी पानी ऐसा मसला होता है। तो पानी के मसले की जो शिद्दत है उससे हम आगाह हैं और हिंदुस्तान को भी आगाह होना चाहिए। आखिरी फिक्रा कंक्लूड करता हूँ, इस सारी बात के नतीजे में हुआ यह है कि सारी दुनिया में इस वक्त जो मैं सुन रहा हूँ एकेडमिशियंस को, डिप्लोमेट्स को, एक दफ़ा फिर कश्मीर का मसला जो है वो सामने आ रहा है। और वहाँ पे एक और खबर मैंने भी देखी कि पिछले महीने में अप्रैल में 9 कश्मीरियों को वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी ने शहीद भी कर दिया। तो उनके अपने मसाइल हैं, ये मसाइल 77 साल और जमीनी हवाएं भारत के हक में नहीं है, वक्त रहते बेहतर है कि संभल जाएं। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।